इस बीच पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है। संजय झा और ललन सिंह भी इस दौरान सीएम आवास पहुंचे। तो जहां एक और ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर पटना से ये बड़ी खबर सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सीएम नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे की उनकी मुलाकात हुई। संजय झा और ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंचे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हलचल तेज है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सीएम नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे की यह मुलाकात उनकी हुई और संजय झा और ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंचे। तो जहां एक और नीतीश कुमार के आवास पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को देखा गया, तो वहीं संजय झा और ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंचे। आधे घंटे जहां एक और डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई है, यह बताया जा रहा है। हालांकि किन विषयों को लेकर के बातचीत हुई है, ये जरूर अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। संजय झा और ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंचे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां आज बिहार में नई सरकार के मंत्रिपरिषद विभागों के बंटवारे की संभावना। तो जहां एक और कल सीएम नीतीश कुमार और 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, तो वहीं शपथ लेने वाले मंत्रियों में कई राजनीतिक नेता शामिल। और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब मंत्रियों ने या कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए जहां एक और मंत्री पद की शपथ और इसके बाद ही अब आगे क्या, और ये कहा जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर के अब आज चर्चा संभव है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए विभाग के बंटवारे को लेकर चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है। इस वक्त सीएम हाउस के बाहर हम मौजूद हैं। अंदर करीब आधे घंटे से ज्यादा बैठक जो है वो हुई है, जहां पर सम्राट चौधरी भी थोड़ी देर पहले यहां से निकले हैं। इसके अलावा संजय झा, ललन सिंह, तमाम जो बड़े नेता है वो यहां से निकले हैं। करीब आधे घंटे से ज्यादा जो है वो बैठक हुई है। मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो को लेकर लगातार ये चर्चा चल रही थी। ये माना जा रहा था कि कल जो है वो बैठक में तमाम चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन नीतीश कुमार देर रात इन बैठकों में हिस्सा नहीं लिए। उनकी तबीयत खासा ठीक नहीं थी, तो वो देर रात पहले ही सो चुके थे। तो कल जो बैठकों का दौर था वो नहीं हो पाया। आज सुबह सम्राट चौधरी सीएम हाउस पहुंचते हैं, उसके बाद संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, तमाम नेता जो है वो सीएम हाउस पहुंचते हैं और बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। हाँ। अब ये बात साफ हो चुकी है कि आज दोपहर तक जो है वो मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांट दिया जाएगा। जो 8 मंत्री जेडीयू कोटे से हैं, बाकी बीजेपी कोटे से हैं, 2 लोजपा कोटे से हैं, हम और आरएलएम से जो मंत्री बने हैं उनको विभाग जो है वो दोपहर तक बांट दिए जाएंगे। और संभवतः ये माना जा रहा है कि 25 तारीख से विशेष सत्र जो है वो चलाया जाएगा। 3 दिनों का ये सत्र होगा, जहां पर सभी विधायक जो है वो शपथ लेंगे विधानसभा में। लेकिन उससे पहले अब पोर्टफोलियो को लेकर होड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि दोपहर तक तमाम जो मंत्री कल शपथ लिए उनको विभाग जो है वो बांट दिया जाएगा और विभागों को लेकर चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई। अब जब से चुनाव की घोषणा हुई थी, चुनाव आयोग के द्वारा तारीख का ऐलान किया गया था, उसके बाद से तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहे थे और अब कहीं ना कहीं उन्हीं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे, डिप्टी सीएम को बदला जा सकता है, कहीं ना कहीं वो तस्वीर एक सीएम नजर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ही है, डिप्टी सीएम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और अब मंत्रिमंडल में भी और विस्तार होने की भी संभावना है क्या भी, और इसके साथ ही एक एक कर विभाग का बंटवारा भी, और मैसेज ये कि हम पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं और आज भी किसी प्रकार की कोई टूट की संभावना नहीं है। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप जरूर लगा रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए शुरुआती दौर पर यह जरूर कहा गया था कि मुख्यमंत्री को बदले जा सकते हैं, लेकिन जो प्रचंड बहुमत खासतौर पर एनडीए को मिली, नीतीश कुमार की पार्टी 85 सीटों पर आ गई, उसके बाद ये संभवतः तय था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी 10वीं बार उन्होंने ली। कल जो शपथ ग्रहण हुआ वो केवल शपथ ग्रहण ही नहीं अंकुर, वो शक्ति प्रदर्शन भी था एनडीए का, जहां पर एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे थे, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, खुद देश के प्रधानमंत्री हो, तमाम नेता जो वहां पर पहुंचे। अब जो पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो को लेकर होड़ चल रही है कि पोर्टफोलियो किसको क्या मिल सकता है। तो देखिए जेडीयू में संभवतः जो है ये तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं कि किनको कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन बीजेपी कोटे में अब तक ये तय नहीं हुआ है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा और इसी को लेकर जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। जहाँ तक नीतीश कुमार को लेकर बात की गई थी कि क्या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की जोड़ी जो है वो बदली जा सकती है, तो देखिए स्थिर सरकार के लिए स्थिर नेताओं का रहना काफ़ी ज़रूरी है और ये माना गया कि जो नेता मौजूदा सरकार में थे उन्होंने काम किया है तो उन नेताओं को बदला नहीं गया, यानी कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बने ये बात तय हो गई थी, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जो होड़ चल रही थी वो भी साफ हो गई। दोनों डिप्टी सीएम जो है वो पुराने ही बने। इस वक्त सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक जरूर चल रही है, अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और देखिए ये तय हो गया है कि गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास रहेगा, स्पीकर पद की जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी और देखिए नीतीश कुमार की का काफिला जो है वो थोड़ी देर में निकलने वाला है। ये माना जा रहा है कि कुछ नेता जो है वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए आएंगे। ये आप देखिए गाड़ियों की हलचल जो है वो बढ़ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ सही हमने कहा जिस तरीके से स्पीकर को लेकर बात चल रही थी, हमने पहले भी बताया था कि प्रेम कुमार जो है वो स्पीकर हो सकते हैं, लिहाजा अब संभवतः वो बात तय होती नजर आ रही है क्योंकि प्रेम कुमार को मंत्री नहीं बनाया गया। 9 बार से विधायक हैं प्रेम कुमार, अब उनको स्पीकर बनाया जाएगा तो उसको लेकर भी चीज़ें जो है वो कह सकते हैं कि पाइपलाइन में आ चुकी हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो बांटा जाएगा, फिर मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इसमें तारीखों का ऐलान होगा कि किस दिन विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसी वक्त स्पीकर को लेकर जो है वो तैयारी होंगी। तो संभवतः कि 25 से 27 तक जो विशेष सत्र चलाया जाएगा वहां पर तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। इस वक्त पोर्टफोलियो को लेकर सभी नेता जो हैं वो मंथन कर रहे हैं और थोड़ी देर में पोर्टफोलियो जो है वो भी बांट दिया जाएगा। उसका 2 सवाल मेरे यहाँ पे, देखिए जिस तरीके से क्रियाकलाप एनडीए सरकार में अब आगे बढ़ रहा है, ये बात तो साफ है कि जिस तेजी से कार्य हो रहा है इसका खाका पूरी तरीके से पहले तैयार कर लिया गया था और उसका जिक्र भी आपने किया कि चीजें पाइपलाइन पहले से ही थी, अब उनको खाली अंतिम रूप दिया जा रहा है, ये कह सकते हैं। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से डिप्टी सीएम से मिलने के लिए पहुंचे नीतीश कुमार से, उनकी मुलाकात हुई सम्राट चौधरी की, आधे घंटे मुलाकात चली। ललन सिंह और संजय झा की हम बात करते हैं, हालांकि कोई आम नेता वो भी नहीं है, नीतीश कुमार के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये मुलाकात आखिर क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात सीधे तौर पर हमने कहा कि पोर्टफोलियो को लेकर ही है कि किस मंत्री को किस विधायक को जो मंत्री पद की शपथ ली है उनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, किनके लिए कौन सा पोर्टफोलियो सही होगा। देखिए कुछ पुराने मंत्रियों को इस बार जेडीयू ने भी हटाया है, चाहे वो रत्नेश सदा की बात की जाए, सुमित सिंह जो चुनाव हार गए उनकी बात की जाए, जयंत राज की बात की जाए, शीला मंडल की बात की जाए, तो ये 4 जो नेता है वो मेरे समझ से सामने नजर आ रहे हैं जिनको हटाया गया है। तो वो पोर्टफोलियो किसको दिया जाएगा, क्योंकि कुछ मंत्री जो है वो बचे हुए हैं, सीट्स बची हुई हैं क्योंकि 36 सीटें होती हैं। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि खरमास के बाद यानी कि नए साल में जब मकर संक्रांति होती है उसके बाद फिर कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है इसमें तमाम पोर्टफोलियो बांटने को लेकर जो है वो जद्दोजहद हो रही कि किसको कितनी सीटें दी जा सकती है, किनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। ये तमाम चीज़ों का चर्चा जो है वो शुरू हो गया है। थोड़ी देर का वक्त हमने पहले ही बताया कि तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन ये बात तय है कि तमाम गठबंधन में जो पोर्टफोलियो है वो पहले बता दिया गया है, उसको सार्वजनिक करने में थोड़ा सा वक्त और बचा हुआ है, वो तमाम चीज़ें जो है वो साफ हो जाएंगी। अंकुर, आप बिल्कुल देखिए तमाम चीजें लाइनअप जरूर है और आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहेंगे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जहाँ एक और देखिए जानकारी है कि एक्सपेंशन हो रहा है और इसी को लेकर के जद्दोजहद यहाँ पर जारी है।